अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर मिस्टीरियस वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, क्या होगा अगर बहुत बड़ी बाल्टी पानी की भर के सूरज पर डाल दी जाए। आज से करोड़ों साल बाद जब सूरज की आग बुझ जाएगी तो हमारी धरती का क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारा सूरज ही नहीं रहेगा तो धरती पर लाइफ का तो नामो निशान ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे रहने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो सूरज का होना है। जब तक सूरज पर आग जलती रहेगी तब तक हमारी ज़िंदगी भी चलती रहेगी, लेकिन जिस दिन सूरज की आग पूरी तरह ख़त्म हुई उसी दिन सब ख़त्म होगा। लेकिन इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से पहले करोड़ों साल पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मगर सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए मान लो हम सब सूरज को वक्त से थोड़ा पहले बुझाएं तो क्या होगा। अगर हम आज के दिन सूरज के ऊपर सूरज से भी ज़्यादा बड़ी बाल्टी बढ़कर उसके ऊपर पानी डाल दें तो क्या होगा। ये बात जानने के लिए हम सबको सूरज को पूरी तरह समझना होगा। हमारा सूरज एक ही दिन में जितनी सनलाइट पैदा करता है, अगर उसको स्टोर किया जाए तो हमारे पास 170 मिलियन किलोवाट एनर्जी जमा होगी, और ये एनर्जी इंसानों को कई लाखों सालों तक ज़िंदा रख सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये तो सिर्फ वो एनर्जी है जो ज़मीन तक पहुंच पाती है, लेकिन वहीं पर सूरज की एक दिन की एनर्जी को मेजर किया जाए तो हमें मिलने वाली एनर्जी से 2 बिलियन गुना ज़्यादा होगी। जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर आज के दिन भी हम समझ जाएं और सोलर एनर्जी को यूज़ करें तो बिजली के बिल भरने की ज़रूरत ही नहीं होगी। दोस्तों, रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी बोरी में से एनर्जी निकलेगी तो उसका वज़न भी कम होगा, और हमारा सूरज जो हर वक्त जलता रहता है और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता रहता है, उसका वज़न भी हर सेकंड कम हो रहा है। अराउंड 40 लाख किलो वज़न हर सेकंड हमारे सूरज का कम हो रहा है। यहाँ पर सबसे कमाल का फैक्ट यह है कि अगर सूरज का वज़न हमारी धरती जितना होता तो सूरज सिर्फ 50,000 सालों में ही बुझ जाता। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि सूरज का वज़न हमारी धरती से 3.5 लाख गुना ज़्यादा है। इसी सिनेरियो के हिसाब से सूरज अगले 10 बिलियन साल तक और जलेगा। लेकिन यहाँ पर बात चल रही थी सूरज को वक्त से पहले बुझाने की। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात ये आई है कि इतनी बड़ी बाल्टी लाएंगे कहाँ से। चलो ये भी मान लिया कि इतनी बड़ी बाल्टी का भी बंदोबस्त हमने कर लिया, और ये भी मान लिया कि किसी बड़ी टेक्नोलॉजी की मदद से इसको सीधा सूरज के ऊपर डाल दिया। अब आप सब के माइंड में यही होगा कि अब इसके आगे क्या होगा। अगर सूरज पर पानी डाला गया तो क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है। जब भी हमारी धरती पर कुछ जलता है तो वो कंबशन की वजह से जल पाता है, जिसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: हवा, फ्यूल और हीट। और आप सब ने ऐसा कई बार किया होगा कि अगर हम किसी जलती हुई चीज़ पर पानी डालें तो उसके ऊपर पानी की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से आग पूरी तरह बुझ जाती है, क्योंकि पानी की लेयर बनने से एटमॉस्फेयर से उस आग का कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन पानी सिर्फ उसी आग को बुझा सकता है जो हवा के भरोसे जलती हो। लेकिन हमारे सूरज पर तो हवा बिल्कुल ही नहीं है, तो वहाँ पर कितना ही पानी क्यों ना डाला जाए, सूरज को बिल्कुल भी असर नहीं होगा। असल में हमारे सूरज की आग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जल पाती है, जो कि एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब है। अगर मैं आप सबके लिए सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारा सूरज पानी को भी जला सकता है। अगर सूरज पर पानी डाला जाए तो सूरज की आग और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी और 6 गुना तक और भी गर्म होगा, क्योंकि पानी में 64% ऑक्सीजन होती है और सूरज की डेंसिटी पानी से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि अगर इतना ज़्यादा पानी सूरज पर गिरेगा तो सूरज और भी ज़्यादा गर्म होने लगेगा, जिसके बाद सूरज का वज़न भी 2 गुना तक बढ़ जाएगा, और उसके बाद सूरज और भी चमकदार और गर्म हो जाएगा, और फिर धरती पर रहने वाले लोगों की जो हालत बुरी होगी, तो उसके जलते हुए कोई भी जी नहीं सकेगा। तो दोस्तों, ये हाल होगा अगर किसी ने भी सूरज पर पानी डालने की कोशिश की।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और ऐसे ही हैरत अंगेज़ क्यूरियोसिटी वाली इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।